हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, आपका दिन शुभ हो। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के कबीर की साखियों को पढ़ा। आप सभी उस वीडियो को बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। 7 साखियां हैं, तो उसे हम लोगों ने व्याख्या के साथ पढ़ा। सबसे पहले कबीरदास जी के जीवन परिचय को पढ़ा, इसके बाद साखियों को। ठीक है, तो साखियाँ क्या होती हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। साखियाँ हमारी 2-2 लाइन की हैं, मगर ये छंद मुक्त हैं क्योंकि इसमें छंद नहीं होते। छंद मुक्त का मतलब क्या होता है? छंद आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन क्या होते हैं ये समझ में नहीं आया होगा। तो छंद जो होते हैं वो तुकांत शब्दों से बनते हैं। दोहे 2 लाइन के होते हैं, चौपाइयाँ 4 लाइन की होती हैं। उसी तरह इनको भी हम 2 लाइन में पढ़ रहे हैं, लेकिन इनको हम साखियाँ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये छंद मुक्त हैं। छंद के आखिरी वर्ड में किसी तरह का तुकांत इसमें नहीं है। अगर तुकांत होता तो क्या बन जाते? दोहे। तुकांत नहीं है, इसलिए ये साखियाँ हैं। तो आज हम लोग कबीर की साखियों के पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। आप सभी बच्चे ध्यान से सुनिए और इसे अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। जिनके पास बुक और कॉपी नहीं है वो बच्चे जल्द से जल्द लेने का प्रयास करें, ताकि आपका पठन पाठन सुचारू रूप से चलता रहे। तो देखिए, हम लोगों ने साखियों को पढ़ा, तो साखियों में कितने प्रश्न दिए हुए हैं? पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? इसका उत्तर होगा, मानसरोवर से कवि के 2 आशय हैं। पहला, तिब्बत से हिमालय की ऊंचाई पर स्थित पवित्र झील जिसमें हंस क्रीड़ा करते हैं। और दूसरा, मनुष्य का पवित्र मन रूपी सरोवर। कबीरदास ने अपनी जितनी भी साखियाँ लिखी हैं इनको 2 अर्थों में प्रयोग किया है। अब इसी में मानसरोवर वाले में देखिए, पहला तो हंस के रूप में, तिब्बत में हिमालय की ऊंचाई पर एक मानसरोवर झील है जहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है। और इसी मानसरोवर झील की बात कबीरदास जी करते हैं कि इसमें हंस क्रीड़ा करते हैं, मतलब खेलते हैं, और उसी में मोतियों को भी चुगते हैं और उसी को अपना संसार मानते हैं। उसके आगे वह कुछ भी सोचना नहीं चाहते। उसी प्रकार मनुष्य का पवित्र मन भी क्या है? सरोवर के समान है। जब उसे आसानी से सारी चीज़ें मिल जा रही हैं उसकी आवश्यकता की, तो वह इसके आगे कुछ भी नहीं सोचता। वह उसी माया रूपी संसार में फंसकर रह जाता है। तो इसका उत्तर आप लोग क्या लिखेंगे? 2 पॉइंट इसमें दिया है, इसी को लिखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? आप उत्तर लिखेंगे। कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है कि सच्चा प्रेमी अपने प्रेम अर्थात ईश्वर की भक्ति करते हुए ईश्वर को पाने का प्रयास करता है। इसमें कवि ने ईश्वर को प्रेमी के रूप में माना है। तो आप क्या लिखेंगे? कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए, कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है कि सच्चा प्रेमी अपने प्रेम अर्थात ईश्वर की भक्ति करते हुए ईश्वर को पाने का प्रयास करता है।
उसे ईश्वर के अलावा किसी सांसारिक वस्तु को पाने की रुचि नहीं होती है। वह लोभ मोह माया से ऊपर उठ चुका है। उसके लिए सांसारिक आकर्षण तथा बंधन ईश्वर की प्राप्ति में बाधक नहीं बन पाते हैं। ये आप लिखेंगे। और प्रश्न नंबर 3 है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तो देखिए, तीसरे दोहे में कबीर ने उस आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है जो व्यक्तित्व अनुभव से प्राप्त करता है। बस इतना लिखिएगा। प्रश्न 4 है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? अथवा संत सुजान से क्या आशय है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर एक ही होंगे। आप लिखेंगे, इस संसार में सच्चा संत वही है जो मोह माया लोभ अपने पराये की भावना से दूर रहता है, सांसारिक मोह माया से दूर रहकर प्रभु की सच्ची भक्ति करता है, सुख दुख लाभ हानि ऊंच नीच अच्छा बुरा आदि को समान रूप से अपनाता है, दिखावे की भक्ति नहीं करता है, वे सच्ची भक्ति से प्रभु को प्राप्त करना चाहता है। प्रश्न नंबर 5 में लिखेंगे, अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? इसका उत्तर आप लिखेंगे, अंतिम 2 दोहों में कबीर ने जिन संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है वे हैं अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने की कट्टरता और दूसरे धर्म की निंदा करना, ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण बड़ा होने का अभिमान करने संबंधी संकीर्णता। ठीक है, जैसे कबीरदास जी कहते हैं अंतिम दोहे में कि अगर व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है लेकिन उसके कार्य अच्छे नहीं होते हैं तो सभी लोग उसे अनदेखा कर देते हैं। केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही व्यक्ति ऊंचा नहीं बन जाता है, उसके कार्य मायने रखते हैं। व्यक्ति चाहे जिस भी कुल में पैदा हुआ हो, अगर उसके कार्य अच्छे हैं तो सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। इसका तात्पर्य यही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। जैसा कि अभी बताया गया कि कुछ लोगों का मानना है कि अच्छे कुल में जन्म लेने से ही वह महान नहीं बन जाता। पहचान बनाने के लिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करने होते हैं। व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे कर्मों से होती है। ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी व्यक्ति यदि अच्छे कर्म नहीं करता है तो वह सम्माननीय नहीं हो सकता है। इसके विपरीत छोटे या निम्न कुल में भी जन्म लेकर व्यक्ति यदि अच्छे कर्म करता है तो वह सम्माननीय बन जाता है। कहने का मतलब, केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति अच्छा नहीं बन जाता। व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए क्योंकि कर्म के आधार पर ही लोग उसे सम्मानित करते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। तो आप लोगों ने साखियों को पढ़ा होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर तो आप सभी आसानी से लिख लेंगे। ये जो काव्य सौंदर्य लिखना है, अर्थ को स्पष्ट करना है, तो इसको समझ लीजिए। इसमें आप लिखिएगा, कवि ने ज्ञान की साधना में जुटे लोगों को देखकर संसार की प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति की है। साधक व्यक्ति को देखकर संसार उस पर तरह तरह टीका टिप्पणी करता है। अर्थात हस्ती का अर्थ होता है हाथी। जो उत्तर दिया गया है इसी को आप अपनी फेयर कॉपी में लिखिएगा। और अभी आपको समझा दे रहे हैं
ये जो साखी है इसका अर्थ यही होगा कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और उस पर साधना रूपी कालीन को बिछाना चाहिए। स्वान रूप संसार है और कबीरदास जी ने इस संसार को, स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, कुत्ते के समान माना है। भूखन दे झक मारी, जो कि झक मारते रहेंगे मतलब भूखते रहेंगे और आपको अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है, इधर उधर किसी भी बातों को सुनना नहीं है। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देंगे बिना किसी दूसरे की बातों को सुने तो एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने लक्ष्य को जब प्राप्त कर जाएंगे तो यह जो संसार है कुत्ते के समान भौंक रहा था, यह एक दिन झक मारकर बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसके अर्थ को बता दिया गया है। इसका उत्तर आप लोग इसी को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कवि ने ज्ञान की साधना में जुटे लोगों को देखकर संसार की प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति की है। इस संसार को कुत्ते के समान माना है। कवि ने ज्ञान की साधना में जुटे लोगों को देखकर संसार की प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति की है। साधक व्यक्ति को देखकर संसार उस पर तरह तरह की टीका टिप्पणी करता है, ये आदत होती है। कोई भी अगर अच्छा काम करता है तो इस संसार के लोग उसे देखकर उस पर हंसते हैं और तरह तरह की बातें बनाते हैं। तो हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहना है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इन साखियों के प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। आप सभी खूब मेहनत से अपनी फेयर कॉपी में मात्रा का ध्यान देते हुए अच्छी राइटिंग में लिखिए और इसको याद कीजिए। जब आपका स्कूल खुलेगा तब कॉपी चेक की जाएगी और पूछा जाएगा, आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए अब बस इतना ही। पढ़ते लिखते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।